भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर दो बड़े इतिहास रचे गए। छोटी दिवाली के पावन अवसर पर अयोध्या का सरयू तट 26 लाख से ज्यादा दियों से जगमगा गया। साथ ही दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही अयोध्या पहुंचे, हर तरफ खुशहाली छा गई। मुख्यमंत्री ने यहां पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के स्वरूपों का राम कथा पार्क हेलीपैड पर आगमनी की। यहां राम जानकी की वंदना के साथ भरत मिलाप भी हुआ। सीएम योगी ने राम कथा पार्क के मंच पर श्री राम का राज तिलक किया। श्री राम राज्याभिषेक समारोह के दौरान राम कथा पार्क जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। सीएम योगी ने श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ का भी तिलक कर माल्यार्पण किया और आरती उतारी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए और दीप प्रज्वलित किया और फिर सरयू के महाआरती में शामिल हुए। हर दीप हमें एक याद दिलाता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में। उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र किए। आस्था के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई, लेकिन श्रद्धा डिगी नहीं, वो अविचल रही। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब गुलामी के इन सभी चिन्हों को समाप्त करके हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी, हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया। 1949 में जब राम भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आजादी के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटाने का हुक्म जारी हो गया और फिर कहा गया कि मामला शांत करो, मामला शांत करो। लेकिन भक्तों ने कहा कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1950 से लेके 1980 तक मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ।
कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद करने का काम कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते हैं, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और न रुकी। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई। और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं, कोई भी ऐसा देश और दुनिया का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसका मन गौरव के साथ आनंदित न होता हो। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से आनंदित होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ। आपको बता दें कि अयोध्या दीपोत्सव का ये 9वां संस्करण था, जिसकी शुरुआत 2017 में सीएम योगी ने की थी। पहले संस्करण में 1.71 लाख दीप प्रज्वलित हुए थे और इस बार इसकी संख्या 26 लाख से ज्यादा रही। राम की पैड़ी समेत सरयू तट पर बने सभी 56 घाट दियों की रोशनी में इस तरह नहाए हुए थे मानो आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। श्री राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन का प्रारंभ जय श्री राम और सरयू मैया की जय के नारों से किया। उन्होंने सभी सनातनियों को दीपोत्सव 2025 की बधाई दी और सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहां धर्म मानव स्वरूप में उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ किया और सभी के सहयोग से दीपोत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई। आज ये आयोजन अपनी भव्यता के लिए जाना जाएगा। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बकिंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं।
अयोध्या दीपोत्सव के अवसर पर बोलते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह दीपक केवल दीपक नहीं, ये दीपक 500 सालों के अंधकार पर आस्था की विजय का प्रतीक है। अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, भोजनालय माता सबरी के नाम पर, अयोध्या का प्रमुख चौराहा, रामघाट का प्रमुख चौराहा भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली स्वर समग्र साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर और दक्षिण भारत के उन प्रमुख संतों का जिन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भगवान राम के भजन को आज से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के आज से 200 वर्ष पूर्व तक हर जन तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे महास्वामी त्यागराज, महास्वामी पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं को भी वहां पे रखा गया है। आज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला है। ये दीपक इस बात का प्रतीक है कि उन 500 वर्षों में हमें किस प्रकार का अपमान सहना पड़ा और हमारे पूर्वजों को किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ा। उस समय भगवान श्री राम एक तंबू में विराजमान थे और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण मनाया जा रहा है तो भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। और ये जो दीप मैं आज कह रहा हूं 26 लाख तो केवल राम जी की पेड़ी से राम जन्मभूमि और राम घाट, नया घाट आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं। जो आश्रम हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें अलग से दीप प्रज्वलन होने का काम हो रहा है। वे अलग से आश्रम वासियों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से भगवान राम के आगमन पर, अयोध्या आगमन पर आज जिस भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सबके उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। बहनों और भाइयों, ये लोग भारत की आस्था का अपमान किस कदर करते थे। अयोध्या को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज अयोध्या को पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। आज तो अयोध्या आस्था के साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन का
दुनिया का बेहतरीन केंद्र बना है। जिस अयोध्या में कुछ चंद हजार अगर श्रद्धालु आते थे, अव्यवस्था और गंदगी का एक अंबार दिखाई देता था, और अब हर वर्ष 6 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आ रहे हैं। 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़। ये नई अयोध्या है। ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी। आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का दर्शन करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोनों विश्व कीर्तिमान का सर्टिफिकेट सौंपा। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि अयोध्या नगर में जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो था दीपों का, और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दीपोत्सव में एक साथ 26,17,215 मिट्टी के दिए जलाए गए। वहीं दूसरा रिकॉर्ड था एक साथ 2,128 अर्चकों द्वारा मां सरयू की महाआरती करने का। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के इस दौरान नारे भी लगाए।
जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में दया है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है, और वैसे ही नहीं कहा है भगवान वाल्मीकि ने कि रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मनः। यह अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए, बाकी दीप कहां से आएंगे? इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। और राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक श्रद्धालु ने सरयू नदी के तट पर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर अयोध्या का हर मंदिर, गली और घर भक्ति की आभा से जगमगा उठा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। ये हमारी समृद्धि, हमारे सुशासन का प्रतीक भी है। और आज
उसी दीपावली पर अपनी खुशियों को आप तक व्यक्त करने और आपको जोड़ने के लिए बनटांगिया गांव के सभी बंधु बांधवों को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है, जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर के जाएंगे। जिन झोपड़ियों में जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला लें, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले, तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को और विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा। हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है, हम कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारे अनुशासन में होगी, हमारी ताकत राष्ट्रीयता के प्रति हमारे समर्पण में होगी। एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया दिख झलकनी चाहिए। एक एक समृद्धि में हमारी संवेदना झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और वह स्वदेशी माटी का रास्ता कहीं से निकलता है तो वह इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहां पर आज हम खड़े हैं। ये मुझे प्रसन्नता होती है, आज से 15 वर्ष पहले जब मैं इस बनटांगिया गांव में आता था, अभाव था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न विद्यालय थे, न मकान थे, अभाव ही अभाव था। आज यहां पे समृद्धि देखने को मिलती है, सब कुछ है, अपना घर है, अपनी सिर को ढकने के लिए छत है, अपना विद्यालय है, सड़क है, बिजली है, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, पेयजल की सुविधा भी है, हर परिवार के पास राशन कार्ड है, आयुष्मान का कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का लाभ भी है और हर प्रकार की सुविधा से आज सिचुएट हो चुका, पूरी तरह आच्छादित हो चुकी है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर अयोध्या भर के घरों, मंदिरों, मठों और आश्रमों और सार्वजनिक चौराहे पर दीप जलाए गए। रविवार शाम का समापन रामकथा पार्क में एक भव्य आरती के साथ हुआ, जहां मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और संतों ने भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की पूजा की। जैसे ही पृष्ठभूमि में राम आए, अवध की ओर से सजनी की गूंज हुई, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। भगवान श्री राम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक ने वातावरण को भक्ति और गौरव से भर दिया। इस आध्यात्मिक क्षण में जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पुष्पक विमान से उतरे तो मुख्यमंत्री ने स्वयं पवित्र रथ को खींचा। भक्तों ने इस दृश्य को दिव्य और अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि आज अयोध्या वास्तव में त्रेता युग की भावना प्रतिबिंबित करती है। इस समारोह में साधु संत और गणमान्य लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का आशीर्वाद दिया। रामायण के प्रसंगों को दर्शाती 22 झांकियां और रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकारों के साथ साथ 2000 से अधिक भारतीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम। बहनों और भाइयों, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो, जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में दया है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है, और वैसे ही नहीं कहा है भगवान वाल्मीकि ने कि रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मनः।
यह अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए। बाकी दीप कहां से आएंगे, इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। सड़कों पर फूलों और रंगोली से सजाया गया था। रात में अयोध्या का आसमान 1100 स्वदेशी ड्रोन उत्कृष्ट शोध से जीवंत हो उठा। इसमें भगवान राम के दिव्य स्वरूप और रामायण के दृश्यों को रोशनी के माध्यम से आकाश पटल पर उकेरा गया। इन दृश्यों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम की पैड़ी पर 1100 स्वदेशी ड्रोन से रामायण के प्रसंगों का प्रदर्शन किया गया। जय श्री राम और राम मंदिर जैसे दृश्य दिखाए गए। आवाज और संगीत के साथ प्रकाश का अद्भुत संगम था। जय श्री राम और राम मंदिर जैसे दृश्य दिखाए गए। आवाज और संगीत के साथ प्रकाश का अद्भुत संगम था। राम की पैड़ी पर लेजर शो ने भी दर्शकों को आकर्षित किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।